ऐसा है कि अब मेरी खिड़की से चांद नजर नहीं आता। अब मेरी खिड़की से चांद नजर नहीं आता, यानी अब उसका चेहरा नजर नहीं आता, यानी उसकी आंखों में अब वो काजल का पहरा नजर नहीं आता, यानी अब उसका इश्क उतना गहरा नजर नहीं आता। अब वो मुझसे नाराज नहीं होता, यानी बातों में अब वो बात नहीं होता। अब वो मुझसे नाराज नहीं होता, यानी बातों में अब वो बात नहीं होता, यानी उसकी घने जुल्फों में अब रात नहीं होता, यानी अब उससे मुलाकात नहीं होता। अब मेरी एक छोटी सी पोएम है और उसका शीर्षक है और कितना बदलोगे। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ऐसा होता है ना कि आप रिलेशनशिप में हैं, ओके, पर एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है और सामने वाला उतना इग्नोर कर रहा होता है। तो उसी के लिए है कि मैं शुरू करता हूँ कि आज खुद को आईने में देखा तो एक अनजान शख्स नजर आया, एक अनजान चेहरा, बिल्कुल अनजान। गौर से उसकी आंखों में देखा तो मुझे तुम नजर आई, गौर से उसकी आंखों में देखा तो मुझे तुम नजर आई, जिनमें तुम्हारे लिए जितना असीम प्यार था उतना ही गहरा डर का साया। वो डर जो उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि तुम्हें खोने के डर से न जाने कब से उसने एक अच्छी नींद नहीं ली है। मानो डरता हो कि पलक झपकते ही कहीं तुम्हें खो न दे और फिर रो न दे। आज खुद को आईने में देखा तो एक अनजान चेहरा नजर आया। उसके होठों पर बेशक तुम्हारा नाम था, उसके होठों पर बेशक तुम्हारा नाम था, पर उसके होठ मानो और भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हो। पर वो उन्हें भीज कर रक्त के कतरे के साथ बहा देना चाहता था, ताकि गलती से भी वो बातें तुम्हारी उसकी जुबान पर ना जाए जो तुम्हें पसंद नहीं, ताकि गलती से भी वो बातें उसकी जुबान पर ना जाए जो तुम्हें पसंद नहीं। और यहाँ भी उसके होठों पर जो गहरे जख्म दिखे वो तुम्हारे प्यार की निशानी नहीं थी। यहाँ भी उसके होठों पर जो गहरे जख्म दिखे वो तुम्हारे प्यार की निशानी नहीं थी। उन जख्मों में कई सिसकियाँ और घुटन थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि हाँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी तो इंसान हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, आखिर तुम कब समझोगे। पर ये बात, ये अल्फाज, इन सब का तो जैसे उसने अपने ही हाथों मानो गला घोट दिया, बस इसलिए ताकि वो तुम्हारे होठों पर मुस्कान देख सके। बस इसलिए ताकि वो अपने प्यार को मुस्कुराता देख सके। प्यार, उस प्यार को जिसे अपनी जीत, अपनी खुशी के आगे और कुछ नजर ही ना आता हो। मानो आज खुद को आईने में देखा तो एक अनजान शख्स नजर आया, बिल्कुल किसी पेड़ की तरह, एक ऐसा पेड़ जिसे आहिस्ता आहिस्ता काटा जा रहा हो, समेटा जा रहा हो, ये कहकर कि तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, बिल्कुल सीमित और दायरे में। हर वो पेड़ अपनी सारी अरमानों की शाखाओं का बलिदान करता जा रहा हो, खुशी खुशी, बस ये सोचकर कि उसे तुम प्यार करते हो और तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाओ। प्यार, सुनो ये कैसा प्यार है तुम्हारा और कितना बदलोगी उसे। वो शीशे के उस पार खड़ा शख्स शायद तुमसे कभी कुछ न कह पाए, पर मैं कहता हूँ सुनो, क्योंकि खुद को समेटते समेटते वो एक दिन ठूट हो जाएगा, पर तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तुम जीने दो उसे उसकी जिंदगी, बढ़ने दो उसकी पागलपनों की डालियों को, खिलने दो उनमें सदाबहार पत्तों को और खिलखिलाती कलियों। हो सके तो कभी कभी चूम लिया करना उसकी कलियों को तुम भंवरे बनकर, जिससे उसका निश्चल प्रेम अपने यौवन को पा सके। और हाँ, याद रखना, उसकी आंखों में जब अपने लिए प्यार को देखना तो थोड़ी और गहराई में उतर जाना, जहाँ बसता है एक डर का साया, डर तुम्हें खोने का, डर तुमसे दूर होने का, और खींच कर भर लेना तुम उसे अपनी बाहों में तब तक
जब तक उसका ये डर वहीं कहीं तुम दोनों के बीच जरा सी भी जगह ना पाकर घुटन से दम न तोड़ दे, तब तक लगाए रखना उसे सीने से जब तक उसकी पकड़ न ढीली हो और वो तुम्हारी कसकर पकड़ी हुई समीज को ढीला न छोड़े। और फिर ले लेना उसे तुम अपने आगोश में, अपने जुल्फों की आगोश में, ताकि वो चैन की नींद सो सके, और चुरा लेना उसकी आंखों से आंसू उन्हें चूम कर, ताकि अब वो आंखें फिर कभी ना रो सके।